कन्या हमारी कह रही है कि मैं अपना घर परिवार इतना सब छोड़ करके चले जा में कुछ पैसा समझ लीजिए, पिता जी पैसा देंगे। हाँ तो कन्या हमारी पैसा डाले। कन्या हमारी कर रही है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसको भूल गया हो सब लोग याद कर लीजिए। ये विवाह के वचन है। विवाह में ये वचन सबको दिया जाता है। कन्या थोड़ा शांति का नाम से प्रेम से सुनिए, ध्यान से सुनिए तो सबको मालूम पड़ेगा। हाँ, कन्या हमारी कह रही है कि मैं अपना घर परिवार हितनाथ माता पिता भाई बंधु सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ रही हूँ। तो हमारे 7 वचन है जो आपको मानने पड़ेंगे। माइक ले लो, जो आपको मानने पड़ेंगे। कन्या हमारी कह रही है कि तीर्थो व्रतो द्यापन यज्ञदानम वया मया सह यदिकांत तुल्या तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन कर रही है कि कोई आप तीर्थ करिए, कोई व्रत करिए, कोई उद्यापन करिए, कोई धर्म कार्य करिए। पहले के लोग प्याऊ बनवाते थे, कुआं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, किरनाही बटोही कोई आए तो पानी पिए। लोग जो है ऐसा करते थे, बनवाते थे। और शास्त्र कहता है कि जब लोग कुआं तालाब बाड़ी बनवाते थे उन्होंने तालाब में पानी देखा। किसे पानी देखा? तालाब में पानी देखा। हमारे बच्चे लोग, हम लोग नल में देखा। आज के बच्चे लोग बाटल में देख रहे हैं, बाटल में पानी। आने वाले बंदी कहाँ देखेंगे भगवान ही जाने हो। तो जैसा धर्म करेंगे वैसा जो है कर्म बढ़ता रहेगा। कन्या हमारी कर रही है पैसा ना जो है तुम नोट बढ़वा लो, छोटवा नोट काम में चले। हाँ, जमाना बहुत बड़ा। अभी सब नोट ना चल कर दिया हुआ है, चल दो ना चल रहा। हाँ अब चलिए। हाँ फिर नोट लगे। हाँ वो ले लूँगे, अब कल है वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो भी उसमें ले लीजिए। हाँ, कन्या हमारी कह रही है कि अगर आप धर्म करिए, दान करिए, पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए तो मैं आपकी बामांगी होनी चाहिए। मैं आपकी बाम की मर्जी में हूँ, यानी बाएं अंग में मेरा स्थान होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूँगा। दूसरा वचन कन्या कह रही है कि हव्य प्रदान रमरानम कव्य प्रदान यज पूजयेथा पामांग आयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं। कन्या दूसरा वचन कर रही है कि कोई आप हव्य प्रदान करिए। देवताओं को हव्य किया जाता है और पितरों को कव्य दिया जाता है। जो भी कर्म आप करिए मैं आपकी बामांगी बनी हो, यानी मेरे पति के अनुरूप होना चाहिए। आजकल दान का अधिकार पत्नी के हाथ में है, पति के हाथ में कुछ नहीं है, कमाना सिर्फ हाथ है। दान का अधिकार, धर्म का कार्य पत्नियों के हाथ में है। कह रही है कि आप जो कमा के लाएंगे और मैं जाऊंगी तो मैं कोई कार्य करूंगी ना। ऐसा कह रही है कि हव्य प्रदान रमरानम कव्य प्रदान यज पूजयेथा पामांग आयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं। कन्या दूसरा वचन कर रही है कि देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य, जो भी कर्म आप करिए मैं आपकी बामांगी बनो, मेरे पति के रूप दान धर्म होना चाहिए। तीसरा वचन कन्या करी है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदु त्वाम कुर्या पशूनाम परिपालनम च। परिवार का लालन पालन करना ये आपकी जवाबदारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं विवाह कर लीजिए 17-18 बच्चे हो जाएं और बोलो कि आप कमाओ आप खिलाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, परिवार की जवाबदारी और जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। सही बात है। कह रही है कि बामांग आयामि तदा त्वदीयं। यदि आप ऐसा करेंगे, परिवार की जिम्मेदारी आप लेंगे तो मैं आपको बामांग में आऊंगी और पति रूप में स्वीकार करूंगी। चौथा वचन कह रही है कन्या कि आयम जयम धान्य धनादिकानाम कन्या निवेशम परिगृह निगृहीत्वा बामांग आयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। कह रही है
कि आप क्या कमाते हैं, क्या खर्चा करते हैं, कि हमारी जानकारी होनी चाहिए। आप कमाते कुछ हो, खर्चा कुछ करते हो, पैसा कहीं उड़ाते हो, तो ऐसा चलने वाला अब नहीं है। आप कमा के लाके हमको देंगे, हम चाहेंगे तो उसमें से खर्चा होगा, यही इनका विधान होगा। ये आप मानेंगे तो मैं आपकी पत्नी रूप में आपको बनूंगी और आपको देवता रूप में, पति रूप में स्वीकार करूंगा। पांचवा वचन कन्या करेंगे कि देवालयम ताग तड़ाग रूपम भागे विदेभाय पूजयेहा भामांग आयामि तदा तदीयम जगात कन्या वचनम च पंचमम। कोई आप मंदिर बनवाइए, कोई तालाब बनवाइए, कोई कुआं बनवाइए, कोई भी धर्म कार्य करिए, मैं आपकी बामांगी बनी रहूंगी। पति का किया हुआ आधा पत्नी को मिलता है। झुका हो बात बोले कि पत्नी जो धर्म कर्म करती है, पति जो धर्म कर्म करता है, उसका पत्नी को आधा मिलता है, और पति जो करता है वह पत्नी जो करते हो पति को नहीं मिलता है, वो बच्चों को मिलता है। इसलिए जो भी धर्म कार्य आप करिए मेरे मति के अनुरूप हो और हमारी जानकारी हो, इसलिए आपकी अर्धांगिनी हूँ और आधा चीज हमको मिलना चाहिए। छठा वचन कन्या कार्य है कि देशांतरे